नित्यानंद प्रभु आविर्भाव दिवस पे श्रीमन नित्यानंद प्रभु के आगमन से और श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चरित्र से एक भक्त को क्या सीखना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, इस पे हमने चर्चा करी। और उससे पहले अद्वैत सप्तमी पे भी अद्वैत आचार्य के जीवन पे, अद्वैत आचार्य तत्व पे और अद्वैत आचार्य चरित्र पे मुख्यतः जब हम गौर कथा करते हैं, गौर कथा सुनते हैं, तो जितने भी गौर पार्षद हैं उन सब गौर पार्षदों का क्या स्वभाव था, विशेष करके एक भक्त को यही जानने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि गौर पार्षदों का स्वभाव, उनका चरित्र, उनकी जीवनी कैसी है। महाप्रकाश लीला के बाद हम आगे नहीं बढ़ पाए गौर लीला में। उसका कारण यह है कि महाप्रकाश लीला में जिन भक्तों पे कृपा हुई, जिनके जीवन में श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आपके जीवन में इतनी इतनी बार आया, तो ये जानने की जिज्ञासा स्वाभाविक होती है कि फिर उनका जीवन कैसा था, ऐसा कैसा उस भक्त का चरित्र था कि भगवान उनके जीवन में बीच में कितनी बार आए, ऐसा क्या उनका स्वभाव रहा होगा कि भगवान लीला करने के लिए उनके साथ, उनके प्रारब्ध करने के लिए भी बीच में आ गए, कुछ प्रारब्धों का नाश करने के लिए। अब हमें यहां पता लगे कि कई भक्त, यहाँ एक भक्त ऐसा है कि भगवान आके स्वयं इनकी मदद किया करते, स्वयं आते हैं भगवान कोई ना कोई रूप लेके। तो अगर हमें ये पता लगेगा तो स्वाभाविकता हमारी वो जिज्ञासा जागेगी कि भाई ये ऐसा क्या करता है। ऐसे होगा ना मन में एक द्वेष और ईर्ष्या भाव से नहीं, लेकिन वैसे भी होगा कि भाई कैसा चरित्र है इसका, क्या स्वभाव है, क्या ऐसा है कि भगवान आते हैं इनके पास। तो यही जिज्ञासा हमें गौर पार्षदों पे भी जानने की होती है और होनी चाहिए। उनके क्या चरित्र थे, उनका क्या स्वभाव था, ऐसा क्या था कि भगवान लालायित हुए उनके पास आने के लिए। आना पड़ा जैसी तो बात ही नहीं है भगवान के पास, मजबूरी तो है ही नहीं, लालायित हुए उनके पास आने को। क्यों हुए, उनके चरित्र में ऐसा क्या था, इस पे थोड़ी चर्चा करें, इसलिए रुक गए। महाप्रकाश लीला के बाद आगे हो सकता है आज लीला उस पर चर्चा हो जाए, लेकिन एक जिज्ञासा होती है कि उनका चरित्र कैसा था। हम सब पे भगवान की अतिशय कृपा है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला, और फिर उस पे एक और कृपा कि ऐसे संतों का संग मिला जिनसे हमें ये विवेक प्राप्त हुआ कि भौतिकता और आध्यात्मिकता में क्या भेद है। नहीं तो जन्मों जन्म निकल जाते हैं और व्यक्ति ये भेद ही नहीं कर पाता, व्यक्ति ये जान ही नहीं पाता। भेद तो बहुत दूर की बात है कि आध्यात्मिक जीवन कोई अलग है, आध्यात्मिक स्थिति कोई अलग है, ये जान ही नहीं पाता। कोई आध्यात्मिकता का ऊपर कोई प्रदेश भी है, कोई परतत्व भी है, ये सब जान ही नहीं पाते। ये जानते हुए कि ये 20, 50, 70, 100 साल के बीच का खेल है, ये हम सब जानते हैं, पर फिर भी कैसी माया का पर्दा पड़ा है कि हम इसे मिथ्या नहीं मानते। ये हम सबको पता है, ये बड़ा छोटा सा जीवन हमें पता है, हम देखते आ रहे हैं, पूरे संसार में देख रहे हैं, सबका खत्म हो गया, सबका हो जाएगा, लेकिन तब भी पता नहीं कैसा ऐसा माया का पर्दा है कि फिर भी हम इसे टेम्पररी नहीं जानते, हम इसे परमानेंट ही मानते। हम इसे परमानेंट नहीं, हम जानते हैं कि यही परमानेंट है, हम मानते नहीं कि ये टेम्पररी है। ये कितनी बड़ी माया का मोह जाल है कि हमें पता ही नहीं लग रहा, अरे ये सब खत्म हो जाने वाला है, ये हमें पता नहीं। और ये जिसको पता लग जाए, जो भेद कर पाए कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, ये भौतिक जीवन अलग है, मेरा आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो अलग है, ये अगर किसी को पता लग जाए तो भगवान की कितनी अतिशय कृपा है
कि हमें वो उपयुक्त नाव भी मिल गई जिससे पार करना है, दिशा भी मिल गई, कर्णधार भी मिल गए, नाविक भी मिल गया, पार कराने वाला भी मिल गया, नाव भी मिल गई और आप उसमें बैठे भी हुए हो और रास्ता भी पता है। अब फिर भी उसमें बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि नहीं भैया रुक जाओ, अभी हम थोड़ी देर यहीं पे रहेंगे, जबकि पता है यहां तूफान आने वाला है और ये नाव डूब जाएगी, फिर भी बोले नहीं यहीं रहो, अच्छा लग रहा है, हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, मजा आ रहा है। तो उस व्यक्ति के लिए आपके मन में क्या शब्द आएगा? मन में ही रखो, वो हमारे लिए ही है, हमारी ऐसी स्थिति है। तो इसीलिए इस मूर्खता का कारण, इस मूर्खता का कार्य हम ना करें, ये मूर्खता का पात्र हम ना बने, इसीलिए अति आवश्यक है कि हम गुरु और भगवान को समर्पित हो, ये अपना जीवन हम उनको समर्पित कर दें। क्यों समर्पित कर दे? क्योंकि देखो, जो हमारी पिछली 1-2 बारी से अद्वैत सप्तमी से ये चर्चा चल रही है, एक स्वभाव पे बड़ा जोर देके मैं बात कर रहा हूं कि प्रभु में जैसो तैसो तुम्हारा, रैदास जी की कथा से जो हमने सुना था। ये स्वभाव भगवान को बहुत पसंद है। ठाकुर ऐसे रीझ जाते हैं कि चरणों में लगाए हुए शालिग्राम जी को और चमड़े से घीस रहे हैं और चाकू घीस रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, फिर भी ठाकुर बोल रहे हैं वो ब्राह्मण के घर में कि मेरे को तेरा, ये बात मुझे मेरे दिल को बड़ी छू गई कि ये देखो क्या बात है। हम सोचते हैं कि हम बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, ये इतना बढ़िया हमने ऑल्टर सजाया, ये करा वो करा, क्यों नहीं रीझेंगे ठाकुर? असल बात ये है, हाँ हृदय प्रेम का हो तो चमड़ा घिसने से भी रीझ जाते हैं, तो इससे तो पता नहीं कितना रीझ जाएंगे, तो रीझ जाएंगे, पर इससे ही रीझ जाएंगे, ये बात सही नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा बाकी की जीवन शैली कुछ अलग ही हो, लेकिन बस ऐसा है कि मैं ये अच्छे से कर लेता हूं, मैं श्रृंगार अच्छे से कर लेता हूं, तो आप एक आर्टिस्ट हो। आर्टिस्टों से भगवान नहीं रीझते, इससे भगवान नहीं। अगर इससे रीझते होते तो फिर रैदास जी के पास जाने को ना बोलते उस ब्राह्मण को। वो महाराज 56 भोग खिला रहे, दूध से अभिषेक कर रहा है, मक्खन लगा रहा है, घी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो बोले नहीं, वो चमड़े की दुकान पे जाना है। कहाँ सड़क के किनारे पे चमड़ा घीस रहा है पैर पे लगा के, और कहाँ अंदर ऑल्टर में बैठे, और ऑल्टर वाले कहें कि नहीं भैया मेरे को तो वहीं पे भेज दो। किस बात से? केवल इस बात से कि उसकी प्रार्थना बड़ी अच्छी लगती है, ठाकुर मैं जैसो तैसो तेरा। तो ये कितनी बड़ी बात होगी, और यही बात हमें अपने भीतर लानी होगी। और जब अपने भीतर ले आए, जब उनको समर्पित हो गए, तो अगर बड़े सरल शब्दों में इसको समझो तो समर्पण किस प्रकार का होगा। जैसे मान लीजिए आप सब सेवा के लिए सब्जी लेके आते हो, उस सब्जी को फिर आप पकाते हो। अब जिस सब्जी को आप लेके आए, कच्ची सब्जी को खाना बनाने के लिए, उसमें आपने कई कई प्रकार के मसाले डाले। पहले सब्जी को काटा, चाकू लगाया, पहले तो अच्छे से धुलाई करी। अगर मानो सब्जी में प्राण होते, बड़ी खुश, हाँ मेरे यहाँ बढ़िया से मालिश हो रही है, चमका रहे हैं, वो कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करा? काट दिया। और फिर उसके बाद क्या करा? एक बड़े तापमान में उसको डाल के नीचे से आग लगा दी, जला रहे। और फिर उससे भी अगर आपको चैन ना पड़ा तो आपने उसमें और नमक डाल दिया, और मसाला डाल दिया उसमें, और फिर अपनी मौज लगी तो थोड़ी चीनी भी डाल दी उसमें। अब भाई सब्जी में प्राण हो तो वो कंफ्यूज हो जाए, भैया कहीं तो चीनी भी डाल रहा है, कहीं तो घाव में नमक भी डाल रहा है, तपा भी रहा है, जला भी रहा है, तो करना क्या चाहता है? अगर मान लो सब्जी के भीतर प्राण हो तो कुकर से निकल के 2 थप्पड़ तुम्हारे मारे कि तू कंफ्यूज है, क्या कर क्या रहा लाइफ में, और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। पर नहीं है उसके भीतर प्राण, तो आप देखो कि आपको पता क्या है कि उसका फ्लेवर बढ़िया कैसे करना है, ये आप जानते हो। आप कोई दुश्मनी थोड़े ना निकाल रहे हो घी और टिंडे और पनीर से,
आपने तो एक कच्चे पनीर को, जिसको कोई देखता नहीं था, उसको बढ़िया शाही पनीर बना दिया। अब आपने इतना तपा के, कटा के, जला के और उसके अंदर नमक नींबू उसके घावों में डाल के उसको क्या कर दिया, और स्वादिष्ट बना दिया, फ्लेवर ला गया उसके अंदर, और ऐसा फ्लेवर कि लोग हैरान हो गए, क्या बढ़िया बना दिया। वेजिटेरियन लोगों के घर आके लोग हैरान हो, घिया भी इतना अच्छा होता है, टिंडे भी इतने अच्छे होते हैं, वाह। आपने ऐसे जो घिया टिंडे नाम से बदनाम है, उसको भी आपने इतना स्वादिष्ट कर दिया कि खाने में मजा आ गया। बिल्कुल यही चीज भगवान हमारे साथ करते हैं, बिल्कुल यही चीज गुरुजन हमारे साथ करते हैं। उन्हें पता है हमें कौन से तापमान में रखना है, दुश्मनी निकालने के लिए नहीं, आपका फ्लेवर और बढ़ाने के लिए। गौर पार्षद बनना है हमें। मनुष्य शरीर तो मिल गया, पर अब हमें भगवत पार्षद बनना है कि नहीं। यहां हमारी, हम लोग बोलते 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची योनि मनुष्य है, होगी भाई, हमें चैन नहीं है इससे। हमें भगवत पार्षद बनना है। अब हमें इस रेस से ही निकलना है, 84 लाख योनियों की, इस रेस से निकल के आगे जाना है। हमारी रेस यहां खत्म नहीं होती। तो भगवत पार्षद बनना है तो भगवान जानते हैं कि पार्षदों का फ्लेवर कैसा होता है। फ्लेवर बोले तो स्वभाव, उन्हें पता है पार्षदों का स्वभाव कैसा है, वैसा स्वभाव वो आपका लाना चाहते हैं। अभी जो आपका स्वभाव है, एक कच्चे घिए का भी एक स्वाद है, एक कच्चे टिंडे का भी स्वाद है, और कच्चा पनीर तो लोग खाते ही हैं, उसका भी एक स्वाद है। पर उस पनीर को कढ़ाई पनीर और शाही पनीर बनाने के लिए तपाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, उसको नींबू डालना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा, न जाने आप जानते हो कि क्या क्या करोगे आप उसके साथ, सब करना पड़ेगा। यही एग्जैक्टली भगवान हमारे साथ है। और जब भक्त शरणागत हो जाता है तो हमारी तरह फिर फड़फड़ाता नहीं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अरे हम तो सोचते थे सिद्ध महाराज हैं, अरे ये तो फिर बाबा जी हैं ना, इन्हें क्या पता गृहस्थी कैसी होती है। फेल हो जाओगे आप। अगर बनना है बढ़िया शाही पनीर, फिर अगर गौर पार्षद बनना है तो जो वो जिस तापमान में रख रहे हैं वो सही है। उन्होंने आपको जहां ले जाके खड़ा किया वही सही है, मेरे लिए वही ठीक था। इतना तपाया यही ठीक था। तपाने के लिए नहीं तपाते आपको, सड़ाने के लिए नहीं तपाते, किस लिए तपाते हैं कि वो फ्लेवर आ जाए। उन्हें पता है कि इसके अंदर कितना धैर्य लेके आना है, अभी कितनी तितीक्षा लेके आनी है, अभी कितना गरम करना है और कितना नरम करना है इसको। अभी ये सब हमें उसके भीतर लेके आना है भगवान को। तो जिसको जैसा लाना है उसको वैसा ही, जो जैसा जिस टेम्परेचर में है उसको वहां से उठा के उसके हिसाब से अलग टेम्परेचर, इसके हिसाब से अलग, ये अलग परिस्थिति का है, वो अलग परिस्थिति का है। समझ गए? तो इसलिए पूर्ण रूप से गुरु के और भगवान के शरणागत होना जरूरी है। विपद अवस्था भी वही लेके आते हैं, सुखद अवस्था भी वही लेके आते हैं। कुछ चीजें उन्हें पता है, उन्हें, हमें सब्जी को पता है कब इसको गर्म करना है। केक वेक बनाते हो ना, आपको पता है कि एकदम अभी तो ओवन में डाला, निकाला, एकदम फ्रीजर में डाल दिया। तो मनुष्य अगर बुद्धि होगी उसके अंदर तो वो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल ही पागल है, एकदम से इतना गर्म, एकदम से इतना। ऐसे ही हम देखते हैं, एकदम इतनी विपद अवस्था, और जब उस विपद अवस्था से आप सीख गए तो एकदम इतनी सुखद अवस्था। कहां तपा रहे थे और कहां महाराज वापस थे, और फिर वहां से निकाल के बढ़िया 50 लोग खड़े होके तालियां बजा रहे हैं, आहा क्या सुंदर केक है, और फिर उसके बाद काट दिया। कुछ पता नहीं है वो क्या करें, लेकिन जो करेंगे, जो भी करेंगे वो इसलिए करेंगे कि आपके अंदर वो फ्लेवर आ जाए। आप जब किशोरी जी के चरणों में पहुंचोगे तो ऐसी मंजरी बोल के पहुंचोगे कि किशोरी जी आपका नाम लिए थके ना, आपके बिना उनका काम ना बने। ये स्वभाव लेके आना है उन्हें आपका। श्याम सुंदर भी किशोरी जी की सेवा में लगे हुए हैं। जितने भी गौड़िया वैष्णव हैं उसमें आप क्या सेवा करोगे कृष्ण की? आप तो किशोरी जी की सेवा में लगो, आपकी सेवा कृष्ण कर रहे हैं। वो गौर बन के आए हैं, किशोरी जी का स्वभाव लेके आए हैं। क्यों? किशोरी जी आपके चरणों में लेके आऊंगा इस मंजरी को, इससे पहले तो बनती नहीं थी आप। तो वो मंजरी स्वभाव लाने के लिए
श्रीमन महाप्रभु को देखना पड़ेगा कितना तपाना है, कितना सही रखना है, कितनी विपद अवस्था देनी है, कितनी सुखद अवस्था देनी है, कब विपद देनी है, कब सुखद देनी है। इसलिए कोई कंप्लेंट नहीं है, आपने मुझे यहां क्यों रख दिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो देखो ना वो तो फ्रीजर में आराम से मजे ले रहा है, मैं ओवन में तप रहा हूं। नहीं, कुछ नहीं। उसकी अवस्था भी ऐसी है, वो वहां ठीक है। आपकी अवस्था भी ऐसी है, आप यहां ठीक हो। जहां जैसा जिसको जो लेके आना होगा वहां उसके साथ वैसा किया जाएगा। अब अलग अलग चीजें हैं खाने में, वो अलग अलग तरीके से बनेगी। शरबत बनाओगे, पानी को कभी ओवन में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे सरल और तरल बन जाओ, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ओवन। भगवान भेजेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया पहले ही शीतल स्वभाव है उसका। जो शीतल स्वभाव है उसमें और रूह अफ़ज़ा डाल के लो, कुछ नहीं करना, बढ़िया शहद मीठा डाल के लो, बस ये तो ऐसे ही ले लो। समझ गए? क्योंकि पहले ही बड़ा सरल तरल, बड़ा अभी शीतल, पहले ही शीतलता प्रदान करने वाला है। ऐसा स्वभाव किसका हो कि वो सबको शीतलता देता हो, क्यों तपाएंगे उसको? और आपको तपा रहे हो तो आपको यार मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो शीतल ही था, ये फालतू की बात नहीं। ही इज द बेस्ट कुक। उन्हें पता है अगर आप शीतलता देने वाले ही होते तो फिर आपको नहीं डालते ओवन में। जहां जिस परिस्थिति में डालो, उन्हें पता है नहीं डालना पड़ेगा इसको यहाँ पे। मेरी शादी कराने की क्या जरूरत थी, मैं तो सब ठीक ही था। नहीं, कुछ होगा जो कराई, कुछ होगा कि ये इतनी बात करके समझ में आई। मैं कई बार ये हमेशा देखता हूं, मैं जब भी किसी का देखता हूं ना, तो पहले बड़ा होता था लेकिन अब तो बड़ा सावधान रहता हूं। मैं देखता हूं इसकी गाड़ी अजीब सी ऐसे ठुकी है, अजीब सी ऐसे 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 कैसे हुई? 3 दिन बाद मेरी वैसे ही ठुक जाती थी। एकदम दिख जाता था, अच्छा मेरी ऐसे ठुकी है। तो हम देखते थे गृहस्थी बड़े अजीब से होते हैं, बड़ा अजीब इनका भजन करने की इच्छा ही नहीं होती गृहस्थियों की, तो ऐसे रहते हैं। भगवान मुझे पहले गृहस्थी में आई एक बार, अब समझे गृहस्थी का दुख क्या है। तो अभी मैंने ये जब एकदम से गर्मियां आ गई, हम देख रहे थे तो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा ये जो लोग अभी भी पूरी जैकेट पहने बैठे हैं यार, इनके मन में क्या होती होगी? मतलब ये कैलेंडर के हिसाब से चलते होंगे कि भाई मार्च में उतारेंगे। तो मौसम इतना गर्म हो गया अभी, मैंने अगले दिन इतनी जोर का बुखार हो गया, सुबह सुबह जैकेट पहननी पड़ गई। मैं कहा भगवान समझ में आ गई क्यों बोलते हैं। आज के बाद नहीं देखूंगा किसी में, भाई कोई जो करे सही, जो करे सही भाई, जो करे सही। तो मजाक में भी ऐसी बात कर ले तो अगले दिन हरी बोल हो जाते हैं। तो इसीलिए पता है उन्हें, ये अभी समझ में नहीं आ रही, आओ ये इधर आओ, इधर आओ, थोड़ी यहाँ की सवारी करके जाओ, पता लगेगा। हाँ अब समझ में आ गई, हाँ चलो। वो बस समझाना ही चाहते हैं। तो हमारे भीतर बढ़ने का हमेशा उत्साह बना रहे। ये चर्चा भी हम लोग पहले कर चुके हैं। नित्यानंद त्रयोदशी में एक बात यही सीखी थी, उत्साह पूरा बना रहे हमारे भीतर, वो कम ना हो। वो कम क्यों ना हो? क्योंकि ये बात पक्के से समझो, तपाने के लिए नहीं है, बढ़ाने के लिए है। आपका फ्लेवर बढ़ाने के लिए ही है। जब मुझे ये बात विश्वास हो जाए कि यार जो भी कर रहे हैं उसके बाद मेरा एक अलग ही फ्लेवर निकलने वाला है, फिर मेरा एक अलग ही स्वभाव बनेगा। वो मंजरी स्वभाव लाने के लिए जरूरी है और वही बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जब ये बात पक्के रूप से विश्वास हो जाए तो उत्साह बनाना नहीं पड़ेगा, उत्साह है। चाहे वो पड़ा है कढ़ाई के अंदर, तला जा रहा है तेल के अंदर, लेकिन उसके अंदर उत्साह है। भैया जब यहां से निकलूंगा ना तो लड़ाई हो जाएगी लोगों के बीच में कि मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। और अगर कच्चा सामने रख दो तो सारी दुनिया गई हमारा पेट भरा को, बाद में तो हमें कोई पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर किशोरी जी के चरणों की दासी बन जाऊंगा। तो उत्साह बना रहे और पीछे ना गिरूं, दोनों बातें। आगे बढ़ने के लिए उत्साह और पीछे ना जाऊं, इसके लिए भक्त के जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। हर चीज के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। ये बात मैंने आज सुन तो ली, समझ ली कि हाँ भाई जो भी मेरे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है, पर संस्कारवश सुखी तो होंगे जब कोई सुखद अवस्था आएगी, संस्कारवश दुखी तो होंगे जब कोई दुखद अवस्था आएगी। अब कल मान लो आप किसी बात से दुखी हो और ये मोहिनी माता, फिर आपने कल क्या सुना था, फिर आपने कल, अरे संस्कारवश दुख तो आ रहा है पर विवेक से अपने आप को समझा रहे, कोई बात नहीं, दुखी नहीं हो रहा है, यही ठीक है, यही ठीक है।
ये जंग तो चलेगी अभी भीतर, समझाना होगा, नहीं नहीं दुखी नहीं होना, दुखी अभी नहीं होना, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, वो सही करें, उन्हें पता है ऐसा ही होना चाहिए, ये समझाना होगा। और संस्कारवश, क्योंकि हमने भोगा हुआ है यहाँ का इस जगत का सुख, तो जब वो छिनेगा हमसे तो फिर वो दुख भी आएगा, वो स्पर्श होगा, कोई बात नहीं, उसके लिए सहनशीलता हो। जब एक ढलान है और गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है ना, तो थोड़ा सा धक्का लगाते ही टायर के पीछे ईंट लगा देते हैं, अब यहां से नीचे ना आए, फिर थोड़ा ऊपर लगाए, फिर थोड़ा आगे कर दिए, अब इससे नीचे ना आए। जो ये ईंट लगाई जा रही है ये सहनशीलता है। सहनशीलता जीव के भीतर होगी तो नीचे नहीं जाएगा वहां से। सहन करो, सहन करो, कोई बात नहीं, यही ठीक है, यही ठीक है मेरे लिए, पागल नहीं होना। भक्त के पास और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई गोली बंदूक रख के नहीं घूमता। संत महात्माओं के पास कोई, अगर कोई गाली गलोच भी करता है कुछ है, तो केवल सहनशीलता, बस सहन कर जाओ, यही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है और यही उसके सबसे बड़ी ढाल भी है। उत्साह से आगे बढ़ता जा रहा है और सहनशीलता के पीछे बाढ़ लगाई है, इससे पीछे नहीं जाऊंगा, बात समझ गए। हजारों लोग भले आपकी जय जय करें, वो बोले क्या जबरदस्त व्यक्ति हो आप ये बढ़िया करते हो, आप ये अच्छा करते हो, आप ऐसे हो, आप सहनशीलता, उत्साह नहीं आना यहां पे, सहनशीलता, सहन ही करना है इसको, क्योंकि वो असली नहीं है और मेरी नहीं है, दोनों बातें हैं। जब मेरी नहीं है तो मेरे लिए असली नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखता हूं अपने लिए तो खासकर, और मेरे पे तो बिल्कुल सूट ही करता है। जो एक हमने कथा सुनी थी कि गधा जो है, आप तो सब जानते हैं, साथ रहते थे, क्योंकि यही मैं हमेशा याद रखता हूं। एक गधा जो है, गधे के ऊपर भगवान की फोटो रखी हुई है, और उस गधे की जब सवारी निकल रही होती है ना, तो सब गधे को भी हार पहनाते हैं, गधे को भी हार पहनाते, ठाकुर जी को भी हार, गधे के भी पैर छू रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि राधा रमण के विग्रह जा रहे हैं उनके ऊपर, तो सब उसके भी पैर स्पर्श करेंगे। भगवान की फोटो रखी है उसके ऊपर, तो लोग सवारी की भी आरती उतारते हैं। और गधा सोचे कि वाह भाई, पता नहीं आज तो घोड़े साइड पे खड़े हैं और हमारी आरती उतर रही है, और हमारे बात ही हो गई है, अब मेरे अंदर अब कुछ बात ही है। और ऐसे बात करके जरा सा बस दो पैर उठाए, वो ठाकुर जी की फोटो नीचे गिरने को, लोगों ने दे थप्पड़ लात मार के गधे को बाहर निकाल। तो हार किस लिए चढ़ रहे थे? क्योंकि आपके ऊपर ठाकुर जी विराजमान थे, और गधे की कोई औकात नहीं थी कि गधे के पैर छुए जाएं या आरती उतारी जाए, क्योंकि उनके ऊपर ठाकुर विराज। ऐसे ही जीव के ऊपर जब ठाकुर की कृपा है, जब उनका लाड है, उनका प्यार है, तो लोग आप पे हार पहनाएंगे, आरती उतारेंगे, सब कुछ करें। अपने पे मत ले लेना, गधा मत बनना। उनके लिए ये सब, ये सारे हार आरती उनकी है, आपकी नहीं है। वो हटा दो, वही गधा, अब हटा दिए, ठाकुर जी को लेके मंदिर में चले गए। अब वो गधा ने ज्यादा बोल, हाथ मार के बाद पीछे हो भाई, तू का मंदिर के अंदर घुस रहा है। अब गधे को मंदिर के अंदर थोड़े ना घुसाया जाएगा बात। तो इसीलिए जब तक ठाकुर जी हैं तब तक बनी हुई है बात। जो आरती उतर ठाकुर जी आपकी है, आप रखो। और गलती से भी मेरे भीतर ये अभिमान ना आ जाए कि मेरे लिए, प्लीज ये ध्यान रखना। इसको बोलते हैं उसको सहन करना। और फिर कोई गाली दे, अबे कुछ नहीं है, बड़ा अपने आप को फन्ने कहां समझ रहा है, बड़े देखे ऐसे, तो वो भी सहन, तो कोई बात ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, अच्छा है। 4 लोग तारीफ करें तो 2 लोग गाली देने वाले जरूरी चाहिए, वो हाजमा कराते हैं आपका। वो नहीं होगा तो हाजमा नहीं होगा, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। और एक बात ध्यान रखना, ये भी बताऊं आपको, भगवान बड़े कौतुकी और पूरा टेस्ट लेते हैं। कोई चलते फिरते से गाली नहीं पड़वाएंगे। वही जो आपके साथ जुड़े थे, जो बड़ी आपकी जय जय कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जिनको आपने परम हितैषी, परम मित्र मान लिया था, उन्हीं का बदला उसी से गाली पड़वाएंगे। फिर पता लगेगा कि सहनशील हो कि नहीं हो। ऐसे तो कोई सड़क पे जाता हुआ नीचे से गाली दे जाए, कोई ऐसे नीचे से जा रहा, कितना गंदा कीर्तन हो रहा है, पता नहीं ऐसी गंदी भेड़ी आवाज आ रही है,
चला जाए। हम हैं पागल है, कदर ही नहीं है इसको, वैष्णव नहीं है ना, इसको नहीं पता। और बड़ा आपके साथ रहने वाला, प्रभु जी करने वाला, और यहाँ बैठे और बोले अच्छा नहीं हुआ आज के, मजा नहीं आया, उस दिन अच्छा था। तो भगवान कौतिकी है, ऐसे ही होगा। आप पूरा जोर लगा दो और महाराज वहां ऐसे, क्या है आप ठीक नहीं है तबीयत आपकी। तो ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता है। ये कितने मिनट की हुई है अभी, इसके पीछे दोबारा सुनना रिवाइंड क्योंकि उन्हें पता है कैसे फ्लेवर आएगा आपका। मुझे तो ऐसा क्यों मुंह करने वाले यहीं रह जाएंगे, क्यों मुंह करने वाले कच्ची सब्जी डस्टबिन में जाएगी। एक बार को कच्चा पनीर खाया जा सकता है, शाही पनीर बड़ी टेस्टी लग के खाया जाएगा, पर अधमरा पनीर जो है, आधा पका पनीर, ना कच्चा रहा ना शाही पनीर रहा, थोड़े से मसाले डाल दीजिए, उसको कोई खाएगा? वो डस्टबिन में जाएगा। वो होते हैं ये क्यों मुंह करने वाले। क्या हुआ है मेरे साथ, इतना भी क्या हो गया, ये क्या होगा, मेरे को नहीं करना, बस मेरा पास हो गया, ठीक है डस्टबिन में जाओ। अब न इधर के ना उधर के, आपको नहीं कह रहा, एक बात समझा रहा हूं। यहां क्यों मुंह करने वाले, जो जीवन में ज्यादा क्यों मुंह करते हैं, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। अभी ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा स्तर है ही नहीं कि सहनशीलता चेक हो रही हो। अगर ढंग से चेक करेंगे तो मोर देन 80% कोई गलती होगी तो वो हो रही होगी। अभी शायद ऐसा स्तर ही नहीं है कि सहनशीलता चेक हो रही है। होएगी, हो रही है, अभी थोड़ी और होगी। कौन कह रहा है इसकी सेंसिटिव नहीं होगी? नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा स्तर ही नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक है और सहनशीलता चेक हो। मैं यही कह रहा हूं, हो रही है, कुछ स्तर पर हो रही है और कुछ स्तर पर और होगी, और होनी ही है और होगी ही, पक्का है। कोई ऐसा डॉक्टर दिखा आपको वो बोले मैंने एंट्रेंस ही नहीं दिया, मैं ऐसे डॉक्टर बन गया, मैं बीच में से आगे निकल के। ऐसा हो सकता है कोई? उन लोगों को पता ही नहीं लगा, मैंने तो स्किप कर दिए, मैं तो ऐसे ही आ गया। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आपको जाना है ना, गोलोक धाम जाना है, एंट्रेंस होगी ही होगी, वो एग्जाम होगा ही होगा, वो पास करना ही होगा। सबको करना पड़ा है, सबको करना पड़ेगा। आपने बताया था ना कि हमारे लेवल के हिसाब से ही टेस्ट। हाँ, शास्त्रों में एक बात स्पष्ट लिखी है कि एक बार को भगवान का साक्षात्कार होना सरल है, पर साधुता आना कठिन है। साक्षात्कार होना आसान है भगवान का, पर साधुता आना, ये लक्षण आना, सहनशीलता और उत्साह दोनों एक साथ बनाए रखना, ये कठिन है। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। राजा चित्रकेतु जो हैं, वो इतने सक्षम थे कि भगवान शिव के समक्ष पहुंच गए। शिव जी और पार्वती जी के समक्ष जाके खड़े हो गए और पार्वती जी को बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है भाई। शिव जी को बोल रहे आप परमपिता होके ये काम कर रहे हो। उनके अंग में विराजमान थी पार्वती जी। अरे कोई भौतिक जीव भी होता है, वो भी दुनिया के सामने अपनी पत्नी को थोड़ा दूर बिठाता है, और आपने तो अपने अंग में इतनी बदतमीजी, और वो भी भगवान के समक्ष जाके, शिवजी और पार्वती के समक्ष खड़े हो गए। तो साक्षात्कार तो हो गया, पर वो साधुता नहीं आई। माता ने कहा ये असुर प्रवृत्ति जो है वही उसी प्रवृत्ति में फिर प्रवेश कर जाओ। जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल जो देह है फिर उसमें चले जाओ, सूटेबल है। ये कोई श्राप नहीं है, यही विधि है, ऐसा ही होता है। आपका जो स्वभाव है ना वो आसुरी है, आसुरी स्वभाव है, तो उसी स्वभाव के अनुकूल जाओ, आपको फिर शरीर मिल जाएगा। ये शरीर सूट नहीं करता, आपकी ये बात और ये शरीर मैच नहीं कर रहा, जाओ फिर सूटेबल मैच में जाओ। बाद में डाउट लूंगा सर, मेरा क्रम टूट जाए। तो साक्षात्कार तो हो गया, पर साक्षात्कार के साथ वो साधुता नहीं आई। साधुता आनी बड़ी जरूरी और बड़ी कठिन भी है, वो लानी होगी, नहीं तो साक्षात्कार होने का भी कोई लाभ नहीं है। दुर्योधन को साक्षात्कार हुआ, क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। इसीलिए भगवान शिव भी हमेशा ज्यादा जोर जो है वो भक्त स्वभाव पे ही देते हैं, स्वयं भगवान शिव भी।
जगह जगह रामचरितमानस में स्वभाव की बात ही बोलते हैं। दूसरी तरफ विभीषण को लंका में रावण ने लात मार के नीचे गिरा दिया, भरी सभा में। प्राइम मिनिस्टर थे विभीषण, जैसे वो राजा है, प्रेसिडेंट है। इस टाइम से अगर देखें तो रावण अगर प्रेसिडेंट था तो विभीषण प्राइम मिनिस्टर थे, और रावण ने बीच सभा में उसको लात मार के नीचे गिरा दिया। भाग जाए ऐसे, रहता हमारे साथ है, खाता हमारी और बात उनकी बोलता है जाके। विभीषण ने विद्रोह नहीं किया, उसके मन में ये नहीं आया कि तू राजा क्या बन गया है, तो मेरा सगा भाई, ये तेरी हिम्मत कैसे हो गई। उसके भीतर ये नहीं आया कि अगर तेरी है तो फिर मेरी भी फौज है, फिर देख लेता हूं मैं। कम से कम ये तो आ ही जाता है कि भैया सबके बीच में क्यों बोला, ऐसा कुछ था अकेले में बोल लेते, आपका छोटा भाई 2 थप्पड़ अकेले में मार लेते, सबके बीच में क्यों करा। हमारे 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, वो भी मम्मी को बोलते थे, मम्मी सबके बीच में नहीं बोला करो, आप सबके बीच में मत डांटा करो, आप अकेले में बोल लो जो मर्जी। बोलते हैं या नहीं बोलते बच्चे? इतने सब लोगों के बीच में बोलने की जरूरत है, आपको जो बोलना अकेले में बोलता। और विभीषण जो है वो विभीषण बल्कि क्या बोले, तुम्हें पितो सरिस भले ही मोही मारा, तुम मेरे पिता समान हो, कोई बात नहीं अगर तुमने मुझे मारा। ये विभीषण बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, सभा के बीच में। जिसको लात मारी गई है और वो गिर गया हो, 10 सीढ़ियां नीचे जाके गिरा हुआ, मुकुट अलग ये अलग, वो खड़ा होके क्या बोल रहा है, तुम ही पितु, तुम मेरे पिता हो, सरिस भले ही मोही मारा, रामू भजे हित नाथ तुम्हारा। फिर खड़े होके यही बोल रहे हैं, भैया आपने मुझे मारा, आप मेरे पिता समान हो, मार सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें, पर राम जी के हित में हो जाओ, यही आपकी इसी में भलाई है, मेरी ये बात समझ जाओ। अभी भी उनके हित की बात सोच रहे हैं। और तुलसी बाबा ने, जब तुलसीदास जी ने ये लिखी, आप देखो भगवान हर समय देख रहे हैं, आप जो भी क्रिया कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, हर समय भगवान देख रहे हैं। इसीलिए इसको नोट करना, तुलसीदास जी ने जब ये लिखी, रावण ने उनको लात मारी, नीचे गिरा दिया, और विभीषण ने जो ये बोला, तुम्ही पितु सरिस भले ही मोही मारा, इससे पहले वो नीचे गिरा और विभीषण ने ये बात बोली। इससे पहले तुलसीदास जी ने कहा, वहां शिवजी ने बैठे हुए बोला, उमा संत कही यही बढ़ाई। ये बात बोलने से भी पहले, उमा संत कही यही बढ़ाई, मंद करत तो करई भलाई। कोई मंद भी कर देना उसके साथ, वो भलाई करेगा। ये बात बोलने के बाद तुरंत उसी समय, आप पढ़ना रामायण, बड़ा आनंद आता है सुंदरकांड में। उन्होंने लात मार के नीचे गिराया और तुलसी बाबा बोल रहे हैं, उमा संत कही यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। ये शिवजी ने बोला, फिर बोला, तुम ही पितो सरस भले ही मोही मारा, रामू भजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण की बात, जिस बात के लिए शिवजी बोल रहे हैं, वो शिवजी की बात पहले बता रहे हैं और विभीषण की बात में बता रहे हैं। इतना तुरंत रेसिप्रोकेशन भगवान का होता है। उसी समय उन्होंने दिखा, देख पार्वती, ये होता है संत, ये होता है स्वभाव। कैसे दोबारा बताएंगे, कैसे तुरंत कैसे बताएं? रावण ने लात मारी, विभीषण ने बोला कि आप मेरे पिता समान हो, आपने मारी, बड़ा अच्छा किया, मगर राम जी के हित में हो जाओ, आपका भी हित इसी में है। अब विभीषण ने ये बात जो बोली, उसने हाथ जोड़े, उसने ये बात बाद में बोली। विभीषण ने रावण को ये बात बाद में बोली कि आप मेरे पिता समान हो। उसने लात मार के फेंका, उसने हाथ जोड़े, इतने में शिवजी ने बोला, उमा संत कही यही बढ़ाई। ये पहले आया, मंद करत जो करई भलाई। ये देखो पार्वती, ये होते हैं संत। वो उसके साथ मंद करा और फिर विभीषण ने बोला, तुम ही पितो सरिस भले ही मोही मारा। समझ गए? विभीषण अभी बोला नहीं है, बाद में बोलेगा तुरंत। जैसे हम कहते हैं ना, पिक्चर देखी हुई हमने, बढ़िया सीन आने वाला है, अब देख, ये वाला सीन देख, ये होते हैं। उन्हें पता था कि ऐसे ही होगा, पता ऐसे था कि भाव स्वभाव जानते हैं ना, भगवान तो भीतर हैं। जैसे ही देखा, उठ के हाथ जोड़े, उन्होंने फटाफट, अब देख, ये होते हैं संत। उमा संत की यही बढ़ाई।
संत की ये बड़ाई होती है, मंद करत करे भलाई। वो कितना बुरा करे वो उसके साथ भलाई करेगा। वो अभी भी उसके हित की सोच रहा है, भैया आप पिता समान हो, मारा कोई बात नहीं, लेकिन अब भी समझ जाओ। और ऐसा स्वभाव जब किसी का आ जाए तो वो लात मार के गिरा रहा है, उसने बाहर निकाल दिया, दूसरे दिन राम जी ने लंकेश कह के अभिषेक कर दिया। एक तो राम भी मिले और दूसरी लंका का राज्य भी मिला। कहीं से हटोगे नहीं, कुछ छिनेगा नहीं। आप सोचो है ठाकुर जी तो भिखारी बना के रखेंगे, ये कर, कुछ नहीं। वो तो तापमान है, बनाते समय कभी ऊपर हुआ, कभी नीचे हुआ, कभी चीनी डली, कभी नमक डला, वो तो अलग बात है। मिलेगा सब कुछ, वहां से ठुकराएगा। यहां बुलाया, आते ही लंकेश कह के बुला के उनको अभिषेक भी किया और उसके बाद अपना मित्र भी बना दिया। भगवान भी, आप बोलते हैं ना, न माया मिली न राम, माया भी मिले राम भी मिले, दोनों मिल गए। पर अब माया और राम में भेद नहीं है। राम जी के साथ जो मिला वो राम, भक्ति के साथ जो मिला वो भजन, वो माया नहीं रह गया। माया उनको है जिनको राम मिले नहीं, तब तक माया है। तो यही इन भक्तों के आचरण से ये सीखते हुए ये परिवर्तन हमें अपने भीतर लेके आना है। इनका आचरण हमें दिखाता है हमें किस प्रकार से हमारा स्वभाव होना चाहिए, और इसके लिए पूरी शरणागति और पूरा विश्वास चाहिए, पूर्ण रूप से विश्वास। आप जो कर रहे हो सही है। अब यही अधपका भक्त जो होता है ना, वो रावण ने लात मारी वहीं चिल्लाना शुरू, पूरा समय राम 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 करता रहा, मैं हर वक्त आपका नाम जपता रहा, और मेरी ये दशा हो रही है, मेरे ही राज्य से मेरे को लात पड़वाई जा रही है। वो देखो जिसने कुछ भजन नहीं किया, अहंकारी, वो अपना ऊपर बैठा है, मजे कर रहा है, सारी प्रजा उसके साथ, और मुझे लात पड़वाई जा रही है। ये फायदा हुआ मेरे भजन का। भगवान भी माथा पीटते होंगे, अरे तेरे कल्याण के लिए था लल्लू, क्या कर रहा है तू। हम लोगों की दशा ऐसी है, सब कुछ कमाया हुआ खत्म कर देते हैं ये बात करते हैं, फिर पीछे बैक टू स्क्वायर वन, फिर वहीं से शुरू हो जाओ। अभी तुम समझे ही नहीं। फाइनल एग्जाम फेल होने के बाद बच्चे का क्या हाल होता है, फिर शुरू से शुरू करो, फिर जाओ वहीं पे, फिर दोबारा सारी चीजें पढ़ो, फिर सारे एग्जाम दो। अभी पक्के नहीं तो पक्का करके भेजेंगे, ठोस बजा के देखेंगे। ये बात ध्यान रखना, कोई बाहर का नहीं आएगा अपमान करने, ये बात पक्के मन में डाल लेना। हम लोग, क्योंकि हम लोग बोल, यार मेरा ये बोल रहा है, कोई और बोलता, हाँ यही बोलेगा, अपना ही बोलेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, अपना ही अपमान करे, चाहे पत्नी रूप में आ जाएगी। आज तक सारे आपकी बड़ी इज्जत करते थे, एक पत्नी आ गई, वो हरी बोल कर दिया उसने, आ गया। स्त्री के लिए पति रूप में आ जाएगा, और किसी के लिए सास रूप में आ जाएगी, सास के लिए बहू रूप में आ जाएगी, भाभी के लिए देवर रूप में आ जाएगा, देवर के लिए भाभी रूप में आ जाएगी, भैया रूप में, किसी भी रूप में, पर बहुत अपना ही बोलेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। और हम लोगों की यही शिकायत है, यार कोई बोलता, तू तो यार साथ रहता है, तू बोलता है, हाँ ये तू ही बोलेगा, तो ही तो पता लगेगा। बाहर वाले की किसको परवाह पड़ गया, जो मर्जी बोलता रहे, हमें क्या परवाह पड़ गया। हमें बोले एकदम तेरे साथ वाला पड़ोसी तेरे बारे में उल्टा बात, छोड़ ना, मैं कौन सा बात करता हूँ उससे, जो मर्जी बोलता रहे। बात तो तब पता लगी जो कि तेरी बीवी तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, वही कहती है तो कुछ नहीं आता, तब पता लगेगा। तो वो ही बोलेंगे, अपने ही बोलेंगे। आप कहो भाई अन्याय क्यों सहन करें, अन्याय सहन करना भी पाप को सहन करना भी पाप है, ऐसे बोलते हैं ना, पाप को सहन क्यों करें, सहन किस लिए करें हम। इतनी बड़ी देखो महाभारत हो गई, क्यों सहन नहीं करे उन्होंने, भगवान ने कहा न्याय सहन करने की जरूरत नहीं है। तो भाई महाभारत में अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो। अर्जुन और युधिष्ठिर ने बोल दिया था हमें ना राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम अपना जाएंगे भैया, हमें अपना लोटा वोटा लेके कहीं चले जाएंगे, भीख मांगेंगे, भिक्षा करेंगे, वहीं पर आराम करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने बोली भाई तुम क्षत्रिय हो और दूसरा राज परिवार से हो, तुम्हारा दायित्व है इस पूरी प्रजा के प्रति, आपको अपने अपमान के लिए नहीं लड़ना,
आपको स्त्री समाज के अपमान के लिए लड़ना है, इसलिए आपको लड़ना पड़े। आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप भाग जाओ, आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है। ये भगवान कृष्ण को उन्हें समझाना पड़ा, और भगवत गीता के बीच में भी है। जब अर्जुन ने बोला मैंने ये सब नहीं करूंगा, उन्होंने बोले ये मल तेरे भीतर कहां से आया? उनके लिए ये मल है, क्योंकि उनका दायित्व है ये समझाना, ये ठीक करना, ये प्राजक्ता लाना, ये सब सही करना, ये उनका दायित्व है, इसलिए किया। साधुता में ये सब करने की जरूरत नहीं है। हरिदास को ये सब करने की जरूरत नहीं है, हरिभक्त को ये सब करने की जरूरत, उनको छोड़ना है। हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। आपने अगर किसी उदाहरण को देखना है, सीखना है, तो विभीषण जी का उदाहरण है। राम और लक्ष्मण जी के तो हैं ही हैं। आप कहो नहीं भाई मैं नहीं बन सकती सीता, है मैं नहीं बन सकता राम, कोई बात नहीं, वो ना विभीषण तो बन जाओ। वो असुरों के बीच में रह के देखो कैसा था। विभीषण से सीखो, हरिदास ठाकुर जी से सीखो, ऐसा आचरण होना चाहिए। कोड़े मारे जा रहा है, मारे जाए, वो कभी किस बात के लिए मैं बर्दाश्त करूंगा भाई? क्या गलती करी है मैंने? नहीं, प्रार्थना करें ठाकुर इनके लिए, इनको भी क्षमा कर देना, ऐसा क्षमाशील होना चाहिए। भगवान शिव पार्वती जी की चर्चा हो रही है रामायण में। वो शिव जी पार्वती जी को बोल रहे हैं, उमा क्षमा शापहु ते भारी। उमा एक बात समझ लेना, संत की क्षमा जो है वो श्राप से भी भारी है। काकभूषणी जी का उदाहरण देखो, गुरु ने तो माफ कर दिया, पर भगवान शिव ने नहीं माफ किया। उसके बाद कहीं जाके माफी मांगनी पड़ी, प्रार्थना करनी पड़ी, तब छोड़ा। आपने संत को उद्विग्न कर दिया, आपने वैष्णव को उद्विग्न कर दिया, कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया। उसने तो क्षमा कर दिया, आप पे बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए उमा क्षमा शापहु ते भारी, बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, इस पे अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार एक असली की घटना आपको बताऊं, एक संत की। एक संत जो है वो अपने शिष्यों के साथ एक नाव में जा रहे थे। तो पुराने जमाने में जैसे बड़ी बड़ी नाव हुआ करती थी, तो जो पुलिस वाले और ये सब होते थे, वो अपने घोड़े में बैठ के वो भी घोड़े समेत ही नाव में चले जाते, जैसे अभी भी नवद्वीप में होती है, मायापुर में हमने देखी गाड़ियां, तो गाड़ियां भी, स्कूटर भी, बाइक लेके वो चले जाते। तो ऐसे नाव में संत बैठे थे अपने शिष्यों के साथ। वो नाव में बैठे और एक 4-5 घोड़े वाले जो पुलिस वाले आए, वो आए, उन्होंने उसके शिष्य को लात मारी, है पीछे होके बैठ, हमारे घोड़े के आगे आगे कह रहे। उसको लात मारी, वो जाके बेचारा पीछे होके शिष्य बैठ गया। वो फिर जब पीछे होके बैठा तो वो पुलिस वाले ने इसको खड़ा 2 थप्पड़ और मारे। ठीक से नहीं बैठ सकता प्रणाम करके, घटिया तरीके से बैठा, चल पीछे हो। वो और जाके पीछे होके बैठ गया। चलो 10 मिनट का रास्ता था, नाव तैर करने लगा। तो पुराने जमाने में जो बंदूकें होती थी, बोलते उनके आगे चाकू लगे होते थे, उस बंदूकों के आगे। उसने वो ऐसे नीचे उतरने के लिए बंदूक जमीन पे टिकाई, लंबी लंबी बंदूकें थी चाकू वाली, और जैसे ही घोड़े से अपने उतरने लगा, उतर के आगे जाने वाला, वो उतरते उतरते बोलते उसका पैर जो है वो उसमें अटक गया, जिस पे पैर रख के घोड़े पे चढ़ते हैं, वो उसमें पैर अटक गया और चाकू पे ही गिर गया और गर्दन कट गई पुलिस वाले की, जो ऐसे उस शिष्य की इंसल्ट कर रहा। गुरुजी जो उनके थे शिष्य के, वो जो संत थे, वो खड़े हुए और उन्हें शिष्य के 10 थप्पड़ लगाए खींच के। 2 तो पुलिस वाले ने लगा दिए थे, उन्होंने 10 लगाए। ये तेरी वजह से हुआ है। उन्होंने कहा मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने मेरे को थप्पड़ मारा, मैं पीछे होके बैठ गया, मैंने तो कुछ। बोलते तूने मन में इसके लिए प्रार्थना करी कि भगवान इसका ये क्षमा कर दे, ये अपराध क्षमा कर दे? नहीं करी ना, करी तूने, उसी का परिणाम तेरी वजह से हुआ है। केवल जाके पीछे बैठ जाना ये साधुता नहीं है, बस ये सहन कर जाना किसी ने, ये साधुता नहीं है। प्रार्थना करनी पड़ेगी हृदय में उसके लिए कि भगवान इसको क्षमा कर देना। बोले तूने प्रार्थना नहीं की, ये सत्य घटना है। 10 थप्पड़ गुरु ने मारे उसकी, तूने प्रार्थना नहीं की, ये सिखाया मैंने तेरे को। ये होती है साधुता।
सिर्फ ये नहीं, आप और हम तो इसमें साधुता देखते हैं, उसको 2 थप्पड़ मारे वो चुप करके बैठ गया। हमारे साथ ऐसा हो और हमारे साथ सामने वाला 2 थप्पड़ मारो, क्या 2 मैं मारूंगा तेरे, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, तू तभी मेरे से एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, मेरी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मेरे को, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तू भी मेरे को ही मारते है, 2 वो मार के 10 तुमने मार दी, और कोई नहीं दिख रहा, मुझे ही मारना है। हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। ये वो आधी पकी हुई सब्जी है जो डस्टबिन में जाएगी। बड़ा सहनशील और समझना पड़ेगा, तो वाकई में सच बात है। इसीलिए उमा क्षमा श्राप होते भारी, क्षमा के साथ प्रार्थना भी करनी होगी। क्षमा तो आपने कर दी, प्रार्थना भी करनी होगी। अब इसके साथ कुछ होने नहीं तो बड़ा भारी घटना हो जाएगी इसके साथ, ये भी समझो। अपने आप को मत समझना कि मैं संत हूं, मेरे साथ करके गया, अब देखना इसका क्या हाल होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुण एवच निर्मामो निरअहंकार समा दुख सुख शमी। क्षमाशील होना पड़े, समा दुख सुख शमी। शमी मतलब क्षमा करने वाला, क्षमा करने वाला होना पड़ेगा हमें। आखिरी में इसीलिए ये आखिरी गुण है भक्त का। भक्तमाल में देखो कितने संतों ने कितने चोर और डाकुओं पे अपनी अतिशय कृपा करी, उन्हें क्षमा कर दिया, उनके दंड को भी, तो भक्त बन गए कि नहीं बन गए। कितने सारे चोर डाकुओं के तुम पढ़ते हैं, वो क्या नाम था जो घाटम दास जी, संत बने कि नहीं बने, किससे बने, संत की क्षमा से बने, कोई बात, उनकी सहनशीलता से, अच्छा कोई बात, तो इतना ही कर ले। आप श्राप दोगे, आप उसके शरीर का नाश कर दोगे बस, ज्यादा से ज्यादा। उसकी उद्दंडता का तो नाश नहीं कर सकते, संस्कारों का तो नाश नहीं कर सकते, उसकी दुष्टता का तो नाश नहीं कर सकते। शरीर का नाश करना तो बड़ी छोटी बात है। दिस इज द मिनिमम थिंग यू कैन डू। सबसे कम आप क्या कर सकते हो, उसका ये शरीर ही मार लोगे ना, पर उसके करोड़ों जन्मों के संस्कार आपने हटा दिए, ये संत कर सकता है। ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये पुलिस वाले नहीं कर सकते, ये आपका श्राप भी नहीं कर सकता संत का, पर उसकी क्षमाशील स्वभाव कर सकता है, उनकी साधुता कर सकती है। इसलिए साधु का अस्त्र श्राप नहीं है, साधु का अस्त्र क्षमा है। अपने लोग फटाफट से सोच लेते हैं, वो अरे वो एक्सप्लॉइट करने लगेगा सामने वाला, अगर हम ऐसे हो गए ना। अभी तुरंत मुझे पता है इसके बाद ही 4 लोग मेरे से आके यही प्रश्न पूछने वाले हैं, अच्छा अब ये बताओ ऑफिस में फिर कैसे रहना चाहिए। यहां तो ठीक है, ऑफिस में अगर ऐसे हो गए, अरे स्वभाव होना चाहिए, ये स्व का भाव ऐसा होना चाहिए, वही स्वभाव है। स्वभाव मतलब मैं हर जगह ऐसा ही हूं, मैं हर जगह ऐसा ही हूं, मैं यही हूं, मेरा यही स्वभाव है। उसमें ये प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है, मैं स्कूल में कैसा रहूं, मैं कॉलेज में कैसा रहूं, मैं ऑफिस में कैसा रहूं, मैं घर पे कैसे रहूं, मैं वैष्णवों के साथ कैसे रहूं, मैं नॉन वैष्णव। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कौन वैष्णव और कौन नॉन वैष्णव है? आप कौन होते हो ये बड़े जज बन गए हो आपकी, ये मटेरियलिस्टिक है और ये स्पिरिचुअलिस्टिक है, ये एथीस्ट है और ये सेंट है। आप कौन होते हो ये बोलने वाले? ठाकुर जी का क्या है, वो तो चमड़े वाले के पास जाके भी, उसके पैरों में रह के भी उसकी गुणगान करते हैं। आप तो कह दोगे ये तो चमाड़ है, ये तो ठाकुर जी की कदर करते नहीं है इसको। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए स्वभाव, स्वभाव मतलब स्व का भाव, अपना भाव, यही है, हर जगह ऐसा ही है, इसी को स्वभाव बोलते हैं। दूसरी कपटता होती है, इधर गाली बक रहे हैं, उधर वैष्णव जी राधे राधे प्रभु जी आप एक मिनट हटना, ये आपके लिए नहीं है, वो उधर गए ये क्या होता है? ये कोई स्वभाव थोड़ी है, ये तो क्लब्स हैं। मैं उस क्लब में ये ऐसे जाता हूँ, मैं इस क्लब में ऐसे जाता हूँ। दोबारा बता रहे हैं एक बार, कौन सी बात? मैं बोल रहा हूं हमारा स्वभाव जो है वो हर जगह एक सा रहेगा। मैं चाहे यहां जाऊं, चाहे वहां जाऊं, चाहे वैष्णव के पास जाऊं, चाहे नॉन वैष्णव के पास, जो मेरा स्वभाव है वो मेरा ही रहेगा। ऐसे नहीं कि नॉन वैष्णव से गाली गलौज कर सकते हैं और वैष्णव से प्रभु जी माता जी करके बात करें। ये स्वभाव नहीं, ये कपट है।
दादा ऐसे लॉन्ग टर्म में होता भी कहाँ है? अगर जैसे कोई नहीं होता। गाली देगा वो उस भक्तों में जाके भी देना शुरू कर ही देगा, हाँ। वो ऑब्वियस सी बात है। वो रह नहीं सकता, ये रह नहीं सकता। ये देखो आपका जो अपनापन वो थोड़ी देर, क्योंकि भक्तों से कम मिलोगे इसीलिए छुपा लोगे। 4 दिन साथ रह लोगे तो वो वैसा ही पता लग जाता है। ऐसा होता है ना, कई बार हम 4 दिन से प्रभु जी प्रभु जी। एक बाबा को, ये भी एक बार की कथा है, कहीं पढ़ रहा तो वो एक लड़के जो हैं वो वहीं के, वो बाबा, अब बाबा की तो जटाएं होती हैं, सब होती हैं, उन्होंने कभी शेव शूट थोड़ी ना करनी है, ये सब करना है, तो उनकी काफ़ी जटाएं और उनकी बड़ी लंबी लंबी मूछें थी। तो जो वो था, वो 2-3 लड़के थे, वो ए मुँह छड़िया आ गया, लो भाई लो मुँह छड़िया आ गया, मुँह छड़िया, ऐसे कह के उन्हें उस बाबा को उनको तपाया करते थे। ए मुँह छड़िया आ गया, देखो मुँह छड़िया आ गया, ये आ गया। वो बाबा ने बुलाया, इधर आओ। वो दोनों तीनों इधर आए, उनको अपनी झोली से प्रसाद निकाल के दिए, ये लो जाओ, मति अच्छी होगी तुम्हारी। ओ वाह वाह, मुँह छड़िया ने प्रसाद दे दिया, मुँह छड़िया ने प्रसाद दे दिया, ऐसे कहा के जा रहे, जाओ जाओ मुँह छड़िया, जाओ 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 जाओ। उधर से एक साइकिल पे आ रहा था, उसकी भी मूछें थी बड़ी बड़ी, वो रोबीला तगड़ा बंदा था, उसने सोचा मेरे को बोल रहा मुँह छड़िया। वो बाबा तो वहीं रहे, उन्होंने साइकिल लगाई और 2-2 लगाई दोनों चारों के, और वहां से भाग गए। जिसने लिखी है वो देखने वाला था, आई विटनेस, तीसरा बंदा। उसने कहा देखो, संत को अपनी साधुता हटाने की जरूरत नहीं है, विधान करने वाला आ रहा है पीछे से, वो कर जाएगा। आप ये ना सोचो ये मेरे को एक्सप्लॉइट करता रहेगा, ये मेरे को एक्सप्लॉइट कर... अरे कोई वो इंडिपेंडेंट है क्या? वो इंडिपेंडेंट है, उस पे कोई भगवान का शासन नहीं है क्या? सब पे है, सब पे है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। तो शासन करने वाला ठाकुर जी भेज देंगे। वो बोल उसको नहीं रहे थे, वो आया, उसने लगा मेरे को बोल रहे हो, उसने धुनाई करके उनको भगा दी। बोल उसके बाद कभी उन्होंने नहीं बोला मुँह चढ़िया। साधु को अपनी साधुता खराब करने की क्या जरूरत है? विधान करने वाला आ रहा है, वो देखेंगे कि थप्पड़ लगा के करना है कि संत बना के करना है, वो वही देखेंगे। हो सकता है प्रसाद से बुद्धि मति बदल जाती, साधु वो भी साधु बन जाते, भक्त बन जाते, क्षमाशील हो जाते, उसी समय माफी मांग लेते, अरे हम आपको मुछड़िया करते रहे, आप हमारे लिए प्रसाद दे रहे हो, हमें इतना स्नेह दे रहे हो सकता है ऐसे होते। नहीं हुए, फिर मुछड़िया तो शासन करने के लिए पीछे से ठाकुर जी ने भेज दिया, ले भाई 2 लगा के भेज दिया। जैसे वो विश्वामित्र जी ने बोला था ना, मेरे को क्रोध नहीं करना। आपको अपनी साधुता नहीं बिगाड़नी, आप साधु बने। ऐसे नहीं सोचना था कि कोई परिस्थिति आई, कोई Obviously, obviously। देखा से गलत होगा, मैं देखता हूँ। ये तो साधुता ही नहीं हुई फिर। तो भी बताया सबसे पहले, यही मैंने बताया है, ये तो साधुता ही नहीं हुई। अगर आपने सोचा कि अभी कोई आ रहा होगा इसको थप्पड़ मारने, जरा देख के ही जाता हूँ, ये तो साधुता ही नहीं हुई। साधुता ये है कि उसकी दुष्टता का नाश हो जाए। साधुता ये है जो उन संत ने अपने शिष्य के 10 थप्पड़ लगाए, तेरे को प्रार्थना करनी चाहिए थी कि ठाकुर जी इसको माफ कर देना। ये नीति की रीति नहीं चलती, यहां प्रीति की रीति चलती है। नीति होगी, ये होगी, यहां प्रीति की बात है। किसी आप अपने को देखो अगर गलत करता हुआ कि ये देखो ये इतना अपना है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, आप केवल उसके लिए प्रार्थना करो। बहुत अपने ज्यादा समझाए नहीं समझते, उनके लिए आप प्रार्थना करो, उनके लिए केवल प्रार्थना। बस भगवान इनकी बुद्धि मति ठीक करो, आप करो। आपको अपनी साधुता बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप घर के छोटे हो, छोटे ही बने रहो, आपको बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रार्थना करो। सबसे बड़े बैठे हैं, वो कोई ना कोई विधान करेंगे, समझ में आएगी। इसीलिए संतों का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। वो क्षमाशील करने वाले बैठे हैं ना, वो करेंगे। कोई स्वतंत्र थोड़ी है ये, जो मर्जी करता रहेगा, वो कराएंगे। वो जो करा रहे हैं वही कर रहा है, वो ठीक कराएंगे, ठीक करेगा। जब ये जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था, टांगा जा रहा था, तो ऐसा बोला जाता है कि वो यीशु मसीह जो थे, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। जो साथ वाले थे उन्होंने कहा बहुत दर्द हो रही होगी ना आपको। बोले दर्द इस बात की नहीं है, ये जो इन्होंने ये कर दिया, हृदय दुख रहा है इस बात से कि जो ये कर रहे हैं कहीं इनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये जानते ही नहीं, अज्ञानी है कि ये क्या कर रहे हैं।
इनके साथ कहीं कहीं कोई बहुत बुरा ना कर दे भगवान, इसीलिए बस अश्रु आ रहे, इसीलिए रोना आ रहा है, इनके साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए अंत समय में उनके अश्रु बह रहे थे। स्पष्ट बोला उन्होंने, इसलिए नहीं कि भाई मेरे साथ ये कर रहे हैं मुझे बहुत दर्द हो रही है। ये साधुता है, वो उनके लिए रो रहे हैं, इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी उनके लिए रो रहे हैं कि इनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वही जैसे हरिदास ठाकुर जी थे। हमें अगर हमारे घर में अपने बड़ों से, हमें अगर गुरु से, हमें अगर गुरुजनों से डांट पड़ जाए तो भीतर बड़ा संतोष होना चाहिए। हम तो उल्टे पड़ते हैं, पर भीतर बड़ा संतोष। जो सही वैष्णव होगा ना, वो जानता हो बड़ी कृपा की बात है डांट पड़ती है, और कृपा की बात है भी। क्यों कृपा की बात है? बोले अगर किसी बात पे आपको डांट पड़ गई, आपको सुना दिया, तो एक तो जो वो गलती है वो पता लग गई, भाई ये गलती है मेरी, ये मुझे नहीं करना, इस बात पे डांट पड़ी, आगे से ये नहीं करना। आपने जैसे ही ये क्षमाशील स्वभाव रखा, आगे से ये नहीं करना, भाई इस बात पे डांट पड़ जाती है, ये भाव आपने रखा ना कि ये आगे से नहीं, तो इस गलती का प्रारब्ध अब आपको आके स्पर्श नहीं करेगा, ये जो आपने गलती की। और ऐसी 100 गलतियां जो आपने पीछे करी हैं, उन 100 की 100 गलतियों का प्रारब्ध भी नष्ट हो गया। इतनी कृपा पूर्वक डांट होती है, आप समझ गए? वो एक गलती जिस पे मुझे डांट पड़ गई और मैंने ये सोचा ये यार ये खराब हो रहा है, ये आगे से नहीं करना, तो आज की ये गलती और आज से पहले चाहे करोड़ों बार की गई हो, वो सारे प्रारब्ध नाश। इतना बल है डांट में साधुओं की, इतना बल है डांट में गुरुजनों की, बड़ों की। आप कौन नहीं, मेरे पापा वैष्णव थोड़ी है, उनकी डांट नहीं भैया, आपके स्वभाव से माफी हो रही है। वैष्णव से पढ़ रही है, नॉन वैष्णव से पढ़ रही है, इससे नहीं हो रही। इस बात को समझो, ये भूल भी मत कर देना, ये कोई संत थोड़ी, वो तो संतों की डांट से होता नहीं। डांट के बाद आपका क्या स्वभाव है उससे होता है। स्वभाव से मेरे पे आपने कहा हाँ ये मेरी गलती है, चाहे आपको आके काले चोर ने डांट दिया, लेकिन आपकी गलती थी और आपने क्षमाशील हो गया, हाँ मेरी गलती है, आगे से ये नहीं करूंगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस आपको कोई डांट रहा है, संतों की तो फिर अलग ही बात होती है, मगर कोई भी आपको डांट रहा है और आपने उसके लिए क्षमा मांग ली, तो ये गलती, ऐसी 100 गलतियां जो पहले की सब माफ। ये क्षमाशील होने का ये परिणाम है। और गुरुदेव ने या विशिष्ट वरिष्ठ वैष्णवों ने डांटा तो बड़ी बड़ी अतिशय कृपा है, मन में बड़ा संतोष होना चाहिए। एक डांट से पता नहीं कितने प्रारब्ध धुल जाते हैं, एक डांट से। और उसी डांट पे अगर आपने आगे से रिवोल्ट कर दिया, तो जो पहाड़ों के पहाड़ पाप आपके धुलने थे वो तो धुले नहीं, आगे आपने और घनिष्ठ अपराध कर दिए, और शायद ये अपराध का दाग ना जाएगा, पापों का तो चला जाता है। समझ लो, हम एकदम उल्टा कर देते हैं। रोना आता है संतों को, इसलिए ये क्या है यार, आज इसका पिछला कितने प्रारब्ध नाश हो जाते हैं, और आगे जाके बढ़ा लिया। पर आजकल कोई ये समझता ही नहीं। एक जगह मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा पहले बड़ी विधि से संतान आती थी, इसीलिए संतान बोला, संत आन, इसको बोलते संतान, संत आन, संत आएंगे, संत आते ही थे इसीलिए संतान बोले। आजकल तो बोले लड़के आते हैं, आते ही लड़के हैं, संतान तो पहले आती है। तो लोग कहते हैं मैं लड़के चाहिए, तो लड़के ही आते हैं, लड़की चाहिए। तो रावण ने एक लात मारी, विभीषण ने खाई भैया, तब भी आपका हित हो जाए, आप ये बात समझ लो। परिणाम अगले दिन राम मिल गए, अगले दिन, कोई बड़ा विलंब नहीं रहा, राम भी मिल गए और लंका का राज्य भी। उसी दिन लंकेश कह के अभिषेक कर दिया, हरि बोल, उसी दिन। अब तो ड्यू है ना, बस हो गई सेरेमनी। इतनी तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जीत गया था, तो उसको अपने व्हाइट हाउस में आने में टाइम लग गया था, उससे कम टाइम लगा विभीषण को लंकेश बनने के लिए। बना उसी दिन दिया, भाई गद्दी बन गया।
हम कल के पैदा हुए अपने गौरव, अपने मान और अपनी प्रतिभा, अरे इतने लोगों के बीच में यार, प्रभु जी बुरा नहीं लगता आप डांटते, मगर आप कहीं भी कुछ भी बोलते हो यार, आप इतना। और संत क्या कहते हैं, ये जो प्रतिष्ठा है ये शुकर विष्ठा है। शुकर विष्ठा मतलब सुअर की विष्ठा, मल सुअर। ये प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा के समान है। ये गौरव से गौरव मिलेगा। मानम सुरापानम, नरकों के नाम। शराब पीने के बराबर है ये जो मान के चक्कर में हम भागते हैं, मेरे इतना मान होना चाहिए, इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरे साथ तो ऐसे बोलना चाहिए था, कम से कम मुझे ये बोलना, आप बोलना। अरे क्या हो आप, हो क्या आप अपने अंदर? आप तो झांक सकते हो, आप देख के ईमानदारी से बताओ क्या हो। इतने ही बड़े होते तो ये दिखते ही ना, फिर ठाकुर जी दिखते आपको। ये दिख रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इसी का परिणाम, क्योंकि आप कुछ नहीं है, तो फिर किस मान की आशा रखते हो? बड़े बड़े उदाहरण है। फिर आगे गौर कथा में देखें, महाप्रभु को देखो, महाप्रभु के गुरु तुल्य थे, शायद परमानंदपुरी थे, उन्होंने आके बोला कितना प्रसाद खाते हैं, ये सब करते हैं, ऐसे करते हैं। महाप्रभु ने ये तो, अरे मेरे को बोल रहा है प्रसाद, अरे स्वयं ठाकुर हैं, वही जगन्नाथ जी हैं, वही वो हैं, उन पे लालचन लगा रहा है कि आप ज्यादा प्रसाद खाते हो। तो नहीं, महाप्रभु गुरु तुल्य है। अगले दिन से इतना सा प्रसाद कर दिया, बस अब मैं इतना ही खाया करूँ। रामचंद्रपुरी में अगले दिन से इतना सा प्रसाद खाने लगे। नहीं बस, और उन्होंने सही कहा था, बहुत ज्यादा प्रसाद कभी हो सकता है? भगवान की क्या प्रसाद, अरे वो तो भगवान ही है। कोई जीव हो, संत हो, महात्मा, तो भी एक बार स्वयं ठाकुर जी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खाना कम नहीं, अब नहीं खाओ। परिकरों ने जाके उनको बोला, आप क्या बोलते हो, आप किंग को बोल के आपको पता है? एक बात पक्की समझ लो, आपके जितने प्रेमी जन है वही निंदा करेंगे, वही द्वेष करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे, होगा, कोई बात नहीं, मतलब पक्का समझो करेंगे ही। मतलब ऐसे शायद वाली बात नहीं, शायद अपने ही करेंगे, नहीं, पक्का अपने ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके प्रति भी हमें भगवत बुद्धि ही रखनी है, मतलब है, यही है। ये साधुता का बोर्ड का एग्जाम है, ये पास करना ही पड़ेगा। अपने ही लोग आके निंदा करें, कुछ कोई बात नहीं, यही साधुता का एग्जाम है, ये पास करना है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो अपने साथ हैं, जो हम सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल फैन है मेरा, ये तो एकदम साथ में ऐसा, ये तो बड़े प्रेमी व्यक्ति है, बिल्कुल मेरे साथ रहने वाला है, वही लोगों के मुख से बुलवाएंगे हरि। कुछ ऐसा माता कैकेयी से ही दिलवाया वनवास। और अभी हम जो देख रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, इनको मैं यही बता रहा था, उनकी कौशल्या माता से अधिक स्नेह कैकेयी माता का थी। आप रामायण पढ़ो, कैकेयी माता का स्नेह अत्यधिक है, कौशल्या माता से बहुत ज्यादा, और उनका भी माता कैकेयी से सबसे पहले, और उन्हीं कैकेयी माता के मुख से उनको वनवास दिलवाया। ये एग्जाम तो भगवान को भी पास करना पड़ता है जब यहां आ जाते हैं। अपने आचरण से उन्होंने भी दिखाया यही होगा। आप और मैं क्या चीज है, हमें तो होना ही पड़ेगा। बोर्ड का एग्जाम फिर बड़ी जोर की होता है। महाराज आज जो आपकी आरती उतारे हैं वही चढ़ाएंगे, आपकी आरती में बाद चढ़ाएंगे भी वही, उतारेंगे भी वही। ये एग्जाम है। और फिर इसके बाद गोलोक जाने से पहले एक बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होगा। वो एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी हो सकता है, मान प्रतिष्ठा की अतिशयता भी हो सकती है और अपमान से भी हो सकती है। बोथ आर पार्ट ऑफ सिलेबस। यहां तो बड़ी मान प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसमें भी संभलना होगा। यहां ऐसे कि बड़ा हर जगह से उसका अपमान हो जाए, उसमें भी संभलना। ये दोनों सिलेबस का पार्ट है, कुछ भी आ सकता है। इधर भी नरम गरम दोनों है, या इधर करेंगे या इधर करेंगे, या बड़ा ठंडा कर देंगे या बड़ा गर्म कर देंगे। आपको संभाल, ठीक है ठाकुर जी, जो आप कर रहे सही, कोई बात नहीं। ऐसा क्षमाशील व्यक्ति होगा तो बस नैया पार हो जाएगी।
फिर बड़े बड़े और उदाहरण में लिखे, बड़ी लंबी चर्चा होगी, आगे फिर होगा तो इसकी चर्चा करेंगे।